हाय, वेलकम बैक टू दी बैक बेंचर्स वे। आज हम बात करेंगे DSSB एग्ज़ाम्स में जो कॉमन पार्ट आता है अक्रॉस टीचिंग नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स में, उसके बारे में। स्विच टू 1.5x। दिस इज़ अबाउट मी। आई वॉज शॉर्टलिस्ट फॉर KVS TGT SST इंटरव्यू जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था। आई वॉज ऑल्सो शॉर्टलिस्ट फॉर UPSC CAPF इंटरव्यू। ठीक है, और बाकी देख सकते हो। ठीक है, इन दिस वीडियो हम क्या बात करेंगे। पहली इम्पोर्टेंस कि कितना इम्पोर्टेंट है, पार्ट 1। सेकंड, थोड़े बहुत प्रिपरेशन रिसोर्सेज कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एंड हाउ यू शुड स्ट्रेटजाइज। एंड लास्टली विल सी कि पेपर अटेम्प्टिंग किस तरीके से होना चाहिए इसमें, राइट। ओके, देखो, इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो अक्रॉस टीचिंग नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स में एक कॉमन पार्ट ही रहता है। अगर टीचिंग एग्ज़ाम में बात करें तो PGT TGT में दोनों में 100 मार्क्स का कॉमन पार्ट होता है, राइट। और जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन है। वेटेज सेम है, 20-20 मार्क्स के 5 सेक्शंस आते हैं। एंड फॉर एग्जांपल रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, देखो, जितनी भी मार्कशीट्स अगर टॉपर्स की देखोगे तो अक्रॉस मार्कशीट्स यू विल रियलाइज़ कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका स्कोर एटलीस्ट, ये मिनिमम की बात मैं कर रहा हूँ, एटलीस्ट मिनिमम 65+ होता है, राइट। एंड जहाँ पे ये वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं तो वहाँ पे एवरेज स्कोर 70 to 75 के बियॉन्ड या फिर इसी के अराउंड रेंज करता है, राइट। मिनिमम इतना लाना ही पड़ता है इफ़ यू वांट टू कंफर्म योर सिलेक्शन। खासकर DSSB में, इनफैक्ट KV में भी इसकी वेटेज बहुत है, ऑल्दो वहाँ का सब्जेक्ट्स अलग हैं और वो सब अलग है, बट वहाँ पे भी जो कॉमन पार्ट है दैट प्लेज अ ह्यूज रोल इन योर सिलेक्शन, राइट। सो आई थिंक इसको हम बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि इग्नोर तो छोड़ो, इसमें एटलीस्ट 70 का टारगेट लेके चलना है, राइट। और आई थिंक ये सभी बोलते हैं, राइट, बट यू हैव टू हैव फोकस ऑन दिस पार्ट वन। उसके बियॉन्ड मतलब सिलेक्शन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट। सो आगे बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में। ये मैंने उसी सीक्वेंस में रखा है जिस तरीके से एग्ज़ाम आ रहा है। रीजनिंग पहले, देन कॉन्ट, फिर इंग्लिश, फिर GA, एंड देन हिंदी, राइट। सो करना क्या है, करना ये है कि जितने भी प्रीवियस 2 मंथ्स में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, राइट, इसमें तुम्हें प्रायोरिटाइज़ करना है कि टीचिंग एग्ज़ाम्स में जितने भी, फॉर एग्जांपल अभी PGT के एग्ज़ाम्स हुए हैं, राइट। सो PGTs को अपना बेस बना के उसको मॉक फॉर्मेट में आपको लगाना है, राइट। सो अगर और उसमें आपको देखना है कि क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं एंड क्या आपकी वीकनेसेस हैं। सो यू हैव टू डू अ शॉर्ट एनालिसिस, राइट। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, इस पे ज़्यादा फोकस रखना है। से फॉर एग्जांपल अगर आपका PCM बैकग्राउंड नहीं है तो हो सकता है आपका क्वांट वीक ठीक है, हो सकता है आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग पार्ट हो सकता है आपका, फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारे हैं, फॉर एग्जांपल हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स को इंग्लिश में दिक्कत होता है और इंग्लिश मीडियम को हो सकता है हिंदी में दिक्कत हो, राइट। GO तो ऑब्वियसली सबका ही रैंडम होता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, फॉर एग्जांपल क्वांट आपका वीक है एंड इंग्लिश आपका वीक है, राइट। अगर क्वांट वीक है तो इसको आप एवरेज आउट कर लो। लेट्स से 12 से 14 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको करने पड़ेंगे, राइट। इंग्लिश अगर आपका वीक है, इसमें भी आपको एटलीस्ट 12 to 14 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, राइट। इतना आपको करना ही पड़ेगा, बियॉन्ड विच बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट। करना क्या है, करना यही है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल रीजनिंग अगर आपका स्ट्रेंथ है तो इसमें आप मैक्सिमाइज़ करो 18 से 20 क्वेश्चन, मतलब 18 से एटलीस्ट 19 क्वेश्चन तो आपको करने ही करना है, राइट। और जो आपके वीकेस्ट पोर्शंस हैं, लेट्स से कॉन्ट और इंग्लिश, उसको आप एवरेज आउट करो, राइट। सो क्यूमुलेटिव की लिए आपका स्कोर जो है वो बनना चाहिए एटलीस्ट 70 to 75, राइट। इतना हमें टारगेट लेके चलना है, ठीक है। करना वही है, PYQs स्पेशली जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, क्योंकि थोड़े बहुत जो पैटर्न है ना वो हर किसी में सेम आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, राइट, रीजनिंग में, ठीक है, उस तरीके से देन उसमें कुछ पेयर वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें फॉर एग्जांपल 3 नंबर्स दे दिए हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है,
इस तरीके से एक और एग्जांपल दे दिया जिसमें 3 पैटर्न्स है, उसमें आपको पैटर्न ढूंढना है एंड देन फिर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो यू हैव टू फाइंड कि ये दोनों किस तरीके से किससे सिमिलर पैटर्न में ऑप्शन है, राइट। तो ये कहाँ से पता चलेगा, ये DSSB के जितने भी अभी प्रीवियस 1-2 मंथ्स में एग्जाम हुए उसको मॉक फॉर्मेट में आपको लगाना है। यू विल फाइंड दोज ऑन टेलीग्राम, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रेंथ्स क्या हैं एंड वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है। जो भी आपकी वीकनेसेस हैं उसको यूट्यूब पे जाओ एंड सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। आई वुड से कि जितने भी टॉपिक वाइज मैं बोल रहा हूँ, लेट्स से रीजनिंग है तो 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यू विल हैव टू मतलब जितने भी हैं एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स एटलीस्ट आपको लगा के जाना है, राइट। ये कोई भी मतलब कोई रेंज नहीं है। आई जस्ट से कि जो आपका वीकेस्ट पार्ट है उसमें आप ज़्यादा लगाओ, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा सा बस आपको पॉलिश करना है बस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक रिसोर्सेज आई थिंक सफिशेंट है, आपको बस PYQs पे रहना है। इसमें थोड़े बहुत अगर आपने सब कुछ कर डाला है तो वो SSC उसके TCS के जो PYQs है उसको लगा लो, ठीक है। पेपर अटेम्प्टिंग क्या होनी चाहिए, देखो इसी सीक्वेंस में खुल रहा है, राइट। तो पेपर अटेम्प्टिंग क्या होना चाहिए, मैं क्या कर रहा था, मैं मतलब ये जो 1 आवर का जो 5 मिनट का ये जो ड्यूरेशन है, मैं इसी को रेंज में रखता था कि मेरे को अपना पार्ट 1 इसी रेंज में ख़त्म करना है, राइट। इसके बियॉन्ड में जाता ही नहीं था बिकॉज आई न्यू कि पार्ट 2 में इट विल हैव अ बैड इम्पैक्ट। तो मेरे दिमाग में देयर वाज अ बायो क्लॉक कि 1 आवर ±5 मिनट्स में आई हैव टू फिनिश माई पार्ट 1। इसको मैं टाइम डिवीजन कैसे करता था, लेट्स से रीजनिंग के लिए 15 मिनट्स, GA के लिए 5 मिनट्स, कॉन्ट के लिए 25 मिनट्स, इंग्लिश के लिए 12 अराउंड्स के और 12 मिनट्स के अराउंड, एंड हिंदी के लिए 4 मिनट के अराउंड। सो रफली मेरा ये अगर क्यूमुलेटिव देखोगे तो 1 आवर 2-3 मिनट्स के आसपास ये मेरा पार्ट 1 हो जाता है। बट कभी कभी हो सकता है कि इसमें कॉन्ट हार्ड आ जाए, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा रीजनिंग थोड़ा सा ट्रिकी आ जाए, ठीक है। उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। सो ये वहाँ पे बैठ के एग्ज़ाम हॉल में ही आपको देखना पड़ेगा कि अगर कॉन्ट अगर बहुत डिफ़िकल्ट आया तो टेक योर टाइम, बट उसको आप फिर इंग्लिश और हिंदी में कंपनसेट करना है, राइट। बट क्यूमुलेटिवली इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। टारगेट क्या रख के चलना है 70+ एटलीस्ट, चाहे वैकेंसीज कम हो ज़्यादा हो, डजेंट रियली मैटर। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को हाई रखना है एंड यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 70+। अगर आपकी स्ट्रेंथ 3 से 4 सब्जेक्ट में है तो यू कैन स्कोर मतलब 75+ के बियॉन्ड भी कर सकते हैं, राइट। बट फॉर एवरेज एस्पिरेंट्स की जो थोड़ा सा जिनका सोशो इकोनॉमिक या एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना नहीं है, तो दे विल हैव टू स्कोर एटलीस्ट 65 to 70। इतना टारगेट तो लेके ही जाना है, ठीक है। लास्टली आई वुड से इसमें पार्ट 1 में स्पेसिफिकली आई वुड से कि इस मैक्सिमाइज़ क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है आपको प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट। अगर ये दोनों चीज़ों पे आपने फोकस कर लिया तो आई थिंक ज़्यादा डिफिकल्टी होगी नहीं। यू हैव टू मैक्सिमाइज प्रैक्टिस, ठीक है। रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है कि ये बुक वो बुक अगेन, ठीक है। मिनिमम रिसोर्सेज एंड मैक्सिमाइज योर प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट। आई थिंक ये मैंने बता दिया है। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में डाल देना एंड फॉलो दी चैनल, सब्सक्राइब। I'll see you in the next.